Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से गवर्नमेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिल रही है, मतलब गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे ये पोस्ट जो निकली है, ये वैकेंसीज जो निकली है, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर है। एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो ये स्कूल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जैसे आप बाकी स्कूल्स में अप्लाई अप्लाई करते हैं, डीएसएसबी के थ्रू करते हैं, तो वैसा ही सब कुछ एकलव्य मॉडल स्कूल में ही है। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये स्कूल किसके अंडर आते हैं, कौन से स्कूल्स हैं। तो बिल्कुल आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये स्कूल्स आते हैं। सो यहाँ पे ये पीडीएफ है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो 72 पेजेस का ये है। ये मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो इसको आप ब्रीफ में पढ़ लें, क्योंकि जब तक ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे तब तक अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। 1/4 को देखिए वैकेंसी निकल गई थी। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो उनको पहले ही इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल गई थी। आज वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। अगर आप भी हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी गिवन है, व्हाट्सएप का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट डेट 30th ऑफ अप्रैल है, जो कि बढ़ाकर 30th ऑफ मई कर दी गई है। तो अब 1 महीना और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा कोविड की वजह से किया गया है, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम अब आपको मिलेगा। आज ही नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कौन सा नोटिफिकेशन है, जिसमें ये मेंशन्ड है कि 30th अप्रैल से 30th ऑफ मई अब बढ़ा के डेट कर दी जा रही है। सो यहाँ पे आप फीस वगैरह पहले 1/5 तक भर सकते थे, तो उसकी भी डेट ऑब्वियसली अब बढ़ गई है। आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट हैं जिनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो फीस रहेगी 2000। पीजीटी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहें तो 1500। और कोई करेक्शन वगैरह अगर आप करना चाहें तो उसकी डेट्स भी अब इंक्रीज हो जाएंगी, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जाहिर सी बात है 30th ऑफ मई तक अगर फॉर्म्स फिल हो रहे हैं तो ये डेट भी बढ़ा दी जाएंगी। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड की बात करें तो वो आपको बता दिया जाएगा आप कब कर सकते हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन की बात हो रही थी कि मई के लास्ट वीक में होंगे या फर्स्ट वीक ऑफ जून में होंगे, तो ये डेट भी अब बदल जाएगी। अब बात करें तो एग्जाम्स आपका 180 मिनट्स, दैट इज 3 घंटे का आपका 3 आवर्स का एग्जाम रहता है। 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होता है। किसी भी शिफ्ट में आपको एग्जाम देना हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके एडमिट कार्ड पे। सेंटर आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड होगा, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो उन्हीं में आपको पता चल जाएगा कि आप मतलब अपना सेंटर चूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस अपनी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस वगैरह आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, तो कुछ भी आपको मतलब इधर उधर से ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पीडीएफ को अगर आप रीड करते हैं तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी इस वैकेंसी की आपको मिल जाएगी। अप्लाई आपको करना है ऑनलाइन मोड में, और किसी मोड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे वैकेंसीज जिन जिन पोस्ट के लिए है, तो उनके लिए क्या क्या आपका पे स्केल है। देखिए प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसीज है वहाँ पे आपका लेवल 12 का पे स्केल है। देन आप यहाँ पे सैलरीज देख सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए लेवल 10 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसी है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेवल 8 का पे स्केल है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसी है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज की लेवल 7 का आपका पे स्केल है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपकी रहती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर जो होता है, एंड कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्जाम रहता है सीबीटी मोड में। एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चंस, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 10 क्वेश्चंस, एकेडमिक के क्वेश्चंस 30, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस के क्वेश्चन यहाँ पे 70। दिस इज फॉर द
प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए करते हैं तो ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। पीजीटी के लिए बात करी जाए तो पीजीटी के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, देन ये आ गए आपके 10 मार्क्स से, कंप्यूटर लिटरेसी 5 एंड एनालिटिकल एबिलिटी 15 और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 20। सब्जेक्ट नॉलेज के आपके रहते हैं 80 क्वेश्चंस, ओवरऑल 160। देन टीजीटी की बात की जाए तो अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं एंड इसी तरह से 180 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ही थोड़ा सा अलग है पीजीटी लेवल से। सो मार्किंग स्कीम आपकी +1 रहती है और नेगेटिव मार्किंग रहती है पर क्वेश्चन -0.25। सो सिलेबस अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड बाकी इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इसमें देखिए थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं ड्यू टू कोविड, क्योंकि जब ये पीडीएफ या रिक्रूटमेंट आई थी तो पीडीएफ ये आपका जो कोविड था, कोविड इतना जैसे अभी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है इंडिया के अंदर, तो पहले ऐसा नहीं था, तो तब ये वैकेंसीज जारी की गई थी। तो बिल्कुल अब इनमें चेंजेस जरूर होंगे कुछ ना कुछ। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं एंड क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए देख सकते हैं। पीजीटी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी वैकेंसी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें होनी बहुत जरूरी है, साथ में आपने बीएड किया हो। अगली पोस्ट है टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए देखिए बीएलएड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने बीएड किया है और साथ में अपनी ग्रेजुएशन की है तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आपकी जो ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए एंड सीटेट आपका या स्टेट टेट जो आपका है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी लेवल के लिए। यहाँ पे एज लिमिट आपकी 30 अप्रैल तक होनी चाहिए जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल आपकी टीजीटी के लिए 35 इयर्स मेंशन्ड है और एससी एसटी कैंडिडेट्स को एज पर द रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, तो उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स का है एंड कैंडिडेट विद 3 कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनके लिए 5 इयर्स का है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप इन क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको भी एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपको लिंक पे आना है एंड देन यू विल क्लिक ओवर हेयर, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्लीट देखिए अप्लाई कैसे करना है एक बार खुद देख ले, नहीं होता है तो आप नियर बाय साइबर कैफे से जाकर भी करवा सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड एकलव्य स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल में जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में एक नोटिफिकेशन। कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो अपना नाम और लोकेशन हमें लिखकर व्हाट्सएप करें ताकि आपका नंबर सेव कर लिया जाए। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.